हरिओम तत्सत। जिज्ञासुओं, जैसा कि हमने ज्योतिष शिक्षा देने का जो प्रोग्राम चालू किया है, उसके अंतर्गत आज से हम एक विशिष्ट कुंडली का भी फलादेश वर्णन करने के लिए उद्यत हुए हैं। आज हम प्रथम दिन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भविष्य बताने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनें। नरेंद्र जी का वृश्चिक लग्न है और लग्न में मंगल और चंद्र ये दोनों बैठे हुए हैं। चंद्रमा और मंगल एक साथ वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक राशि का स्वामी चंद्रमा, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और चंद्रमा भी वहाँ बैठा है। तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि पे नीच राशि का कहलाता है। तो नीच राशि का चंद्रमा होकर के लग्न बैठा वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। लेकिन उसमें विशेषता ये है कि नीच भंग राजयोग चंद्रमा का बना हुआ है। यानी नीच भंग राजयोग का मतलब खराब परिस्थिति में बहुत ऊंचाइयों का फल प्राप्त हो जाना, और मंगल और चंद्र एक साथ हो जाना, ये महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो महालक्ष्मी का योग बनना और नीच भंग राजयोग बनना, ये दो योग तो इनके लग्न में बैठे हुए हैं। तीसरा, इनका जो बुध है वो उच्च राशि का है, लाभ भाव में बैठा हुआ है। उच्च राशि का बुध लाभ भाव में है और शुक्र इनका वर्गोत्तम है। ये शुक्र वर्गोत्तम और राहु जबकि नीच राशि का है और केतु भी नीच राशि का है। पंचम भाव में राहु नीच राशि का पड़ा हुआ है और केतु एकादश भाव में नीच राशि का पड़ा हुआ है। इसके पश्चात भी ये मोदी जी ये नीच राशि का राहु जो है सो उत्तम फलदायक हो गया है, क्योंकि ताराबल में राहु का बहुत अच्छा प्रभाव है। ताराबल होते हैं जन्म, संपद, विपक्ष, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। तो जबकि नीच राशि का राहु है और राहु इनका और चंद्रमा, ये दो ग्रह बिल्कुल देखो, चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना रहा है, राहु जो है तो नीच का होने के पश्चात भी ताराबल में उन्नत फलदायक होता है। तो क्योंकि ताराबल में ये जो राहु है वो मित्र तारा का स्वामी है। मित्र तारा का स्वामी होकर पंचम बुद्धि स्थान पर बैठा है। पंचम बुद्धि स्थान पर राहु होने के कारण इनकी बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचाइयों का कर दिया है। और बुध जो है उच्च राशि का बुद्धि स्थान लाभ भाव में बैठ करके और बुद्धि स्थान को देख रहा है, इसलिए बोलने की कला बुध से होती है। बुध अच्छा होगा तो वक्तृत्व शक्ति बहुत अच्छी होती है। तदनुसार इनकी वक्तृत्व शक्ति जो है तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये बोलने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी है। और राहु जो है तो पंचम भाव में बैठ करके और बुध की दृष्टि में बैठा हुआ है, तो इसलिए इनको त्वरित बुद्धि इनकी बहुत तीव्रगामी है और व्यंगात्मक बुद्धि बोलने में भी ये प्रवीण है, क्योंकि राहु कुछ व्यंगात्मक भी बुलवाता है, इसलिए इनके भाषण में व्यंग भी होता है और एक खिंचाव भी होता है। आदमी जो है तो एकदम आकर्षित होता है इनके बोलने में। तो ये प्रसिद्धि प्राप्त वक्ता बनाया है, ये बुध ने बनाया है। और इनको राजयोग प्राइम मिनिस्टर बनाने का सबसे बड़ा श्रेय राहु को और चंद्रमा को है। चंद्रमा जब वर्तमान में इनको जो महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा 2011 से लगी है। 2011 से चंद्र महादशा लगी है और ये चंद्र महादशा 10 वर्षों के लिए है। 2012 से 12 तक चंद्र रहा और चंद्र में जब मंगल 2013 मार्च तक रहा और जब राहु का अंतर आया 2013 से 14 के बीच में चंद्रमा में राहु का अंतर आया, जबकि ग्रहण योग कहलाता है, लेकिन उसके पश्चात भी उसका 9 पंचम योग बना हुआ है बैठक का, क्योंकि जहाँ राहु बैठा है उससे चंद्रमा 9वें भाव में है और वहाँ से चंद्रमा से राहु पंचम भाव में है, तो 9 पंचम योग में बैठे हुए हैं दोनों। इसलिए इनको राजयोग का यानी प्राइम मिनिस्टर बनाने का सारा श्रेय जो है तो राहु को रहा है। तो जब राहु की महादशा में चंद्र की महादशा में राहु का अंतर आया तो ये प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पश्चात गुरु का अंतर आया तो उत्तरोत्तर इन्हें विकास क्रम इनका बहुत तीव्रगामी जारी रहा और 2017 सितंबर तक शनि का अंतर रहा। तो शनि जो है विशेष रूप से फलदायी है इनका,
क्योंकि शनि इनका बहुत वरदान देने वाला होता है। इसी तारा बल में संपत्ति तारा का स्वामी होने के कारण यानी शनि ने उत्तम फल दिलाया और इनको योजनाओं में सफलता दिलाई। और इसी में वो इन्होंने नोटबंदी का जो कार्यक्रम किया था और जीएसटी लागू की थी, ये शनि के काल में की। तो जीएसटी तत्काल लोगों को भराई खराब लग रही है, लेकिन भविष्य में ये जीएसटी लोकप्रिय बनेगी और जीएसटी एक बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए वरदान बनने वाली है, क्योंकि शनि के काल में बनी है। दीर्घकालीन परिणाम इसके अच्छे होंगे। शनि कोई भी कार्य, शनि के कार्य में समय जो कार्य होते हैं उसके परिणाम दीर्घकालीन सुखद निकलते हैं। तो ये दीर्घकालीन समय में ये जीएसटी सबसे उत्तम भारत की उन्नति करने वाली रहेगी। साथ साथ में बुध का अंतर उसके पश्चात आया 2017 सितंबर से फरवरी 2019 तक ये बुध चलेगा। तो इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो बुध इनका उच्च राशि का लाभ भाव में बैठा है और इसी बीच में गुजरात का चुनाव है। तो बुध लाभ भाव में बैठा है और उच्च राशि का है, और यहाँ पर गुजरात का जो चुनाव है वो इसी बीच में हो रहा है। और इसमें प्रत्यंतर दशा बुध के अंदर जो केतु की प्रत्यंतर दशा रहेगी। तो जब चुनाव का 18 तारीख को परिणाम होगा तो बुध का जो प्रत्यंतर है वो 12 तारीख तक रहेगा, और 18 तारीख को जो चुनाव का परिणाम होगा या द्वितीय चरण का चुनाव होगा उस समय केतु का प्रत्यंतर रहेगा। वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि देने वाला और सबसे ज़्यादा वोट दिलाने वाला रहेगा। सब मिला करके मोदी जी का जो भविष्य है, मोदी जी का भविष्य हम समय समय पे आपको बतलाते रहेंगे। आगे 2022 तक जो है सो मोदी जी का जो समय है उत्तरोत्तर बहुत बड़ा बलवान है। इनको कोई भी शक्ति हस्ती उनको बिगाड़ नहीं सकती। और इस समय चुनाव में जो स्थिति होने वाली है, चुनाव में 129 के लगभग सीट इनको मिलने वाली हैं। 129 से 135 के बीच में इनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी और बहुमत से ये विजय प्राप्त करेंगे। और इस चुनाव में मोदी जी की विशेष उपलब्धि और जय जयकार होगी और मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा। ऐसा कुंडली में उनका मुझे जान कर रहा है, वो मैंने आपके सामने वर्णन किया। हरि